हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अड्डा 24/7 में। मैं हूं आपकी मेंटोर रितिका और आज मैं लेकर आई हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो CSIR केस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो ये जो पेपर है आपका एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अब से जनवरी के मंथ से 1 महीने बाद हो सकता है। तो 30 to 40 डेज का टाइम आप लेकर चल रहे हैं अपने हाथ में प्रिपरेशन के लिए। और एक मुद्दा जो मुझे देखने को मिल रहा है वो है अबाउट द कन्फ्यूजन इन द सिलेबस। मैं आपको कोर्स में जो हमने अड्डा 24/7 पे कोर्स लॉन्च किया है वहाँ पे मैं आपको इकोनॉमी सेक्शन पढ़ाती हूँ विच इज़ अ पार्ट ऑफ पेपर 2। 25 नंबर का आना है जी और पेपर 2 का पार्ट है। और काफ़ी सारे बच्चे जो मेरे कोर्स में नहीं हैं वो वाले स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। तो कीपिंग दैट इन माइंड इकोनॉमी सेक्शन का सिलेबस डिकोड करने के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में, इस सेशन में हम आगे बढ़ें उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। उसके अलावा मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप कभी भी कोई कोर्स बाय करने जाएं, CSR केस का हो सकता है, कोर्स हो सकता है, हमारा जो सिलेक्शन किट है वो हो सकती है, या कोई किताब अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपके थ्रू कीजिए, कूपन कोड का यूज़ करके कीजिए जो यहाँ लिखा हुआ है Y754। आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, जब दे रहे हैं हम आपको डिस्काउंट 75, 77, 80% तक का, तो लेना चाहिए ना। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो में मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको फटाफट से बताती हूँ कि क्या सिलेबस है और क्या ध्यान में रख के आपको पढ़ना चाहिए इकोनॉमी के रिगार्डिंग, क्योंकि इकोनॉमी में एनवायरमेंट और साइंस भी कहीं ना कहीं डाला हुआ है। तो देखिए ये ना आपका पेपर का पैटर्न है, 3 पेपर्स होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 है GA इंग्लिश इन दोनों का। पेपर 2 है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग मेंटल एबिलिटी का। पहला पेपर 150 नंबर का, दूसरा 200 नंबर का, 150 सवाल पहले पेपर में, दूसरे में 200 सवाल। और पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का होने वाला है 150 मार्क्स का। ठीक है, अब इसमें मैं बात करने आई हूँ पेपर 2 की, क्योंकि कन्फ्यूजन ना मुझे वहां आती दिख रही है बच्चों को। पेपर 2 है जो आपका 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स रहने वाले हैं। वहां पे क्या क्या चीजें हैं देखिए, जनरल इंटेलिजेंस आएगा, अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, जनरल साइंस आएगा, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, जो 25 नंबर का आना है, इस पे मैं आपके साथ आज डिस्कशन कर रही हूँ, क्योंकि अब बच्चे सोच रहे हैं कि क्या एनवायरमेंट पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, क्या अलग अलग 25 नंबर का आएगा। तो सबसे पहली चीज़ है इकोनॉमी 25 नंबर का है जिसके सब पार्ट हैं एनवायरनमेंट जो दिया गया है यहाँ पर। ये दोनों मैं आपको डिकोड करके बताऊंगी, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये वाले इन्होंने सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं RBI के पेपर से उठाए हुए हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी। तो आप देख रहे हो सिलेबस का मिक्सचर ना, UPSC और RBI के पेपर का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर इन्होंने सिलेबस टॉपिक्स उठा रखे हैं। इसी तरह इकोनॉमी भी है, क्योंकि RBI में आता है जी आपका इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज, और UPSC में भी आपका आता है जी इकोनॉमी, है ना, एनवायरनमेंट। तो मिक्स उठाया है इन्होंने उसका भी सिलेबस। तो अगर मैं इन 25 नंबर के लिए आपसे बात करूं तो सबसे पहले क्या दे, वो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी। तो डेवलपमेंट है इकोनॉमिक और सोशल लेवल की, और एनवायरमेंटल इश्यूज। तो जो टॉपिक्स इन्होंने यहाँ दिए हैं, ये सिलेबस का स्निपेट है, इसको ना मैंने थोड़ा सा डिकोड कर दिया आपके लिए ताकि आसान हो जाए। जैसे पहली चीज़ दी हुई है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ग्रोथ डेवलपमेंट का, डेफिनेशन क्या होती है, इकोनॉमिक्स की यूजेस क्या होते हैं, रिसोर्सेज के और कैसे ट्रांसफर करना है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स यहाँ दिए हैं विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट्स, माइक्रो मैक्रो का बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो जो ये हैं माइक्रो और मैक्रो का थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इन्होंने लिंकेज डाला है। तो ये वाला टॉपिक है जी सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम कर चुके हैं, आसान है, बेसिक्स है, जिसमें सारा आपका ग्रोथ में GDP, GNP, NNP, NDP ये चीज़ें आती हैं। और डेवलपमेंट तो है ही ऑफ कोर्स, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसी चीज़ें पढ़ते हो। फिर कुछ टॉपिक्स यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के रहेंगे जो आपको पढ़ने हैं। फिर डेवलपमेंट वर्सेज ग्रोथ की बात आ गई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ गया कि किन फैक्टर्स से होता है। तो यहाँ पे एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है, मैं इसलिए बता रही हूँ, आगे जाके लिंक करूंगी कि एक कंट्री की इकोनॉमी डिपेंड करेगी कि वहाँ की एनवायरनमेंट कैसी है उस पर काफ़ी हद तक। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे हिंट दे दिया डिटर्मिनेंट्स बोल के। फिर स्पेसिफिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स मेंशन किए हैं, जैसे HPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, PQLI, GEM, GDI, तो ग्रीन इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब। और साथ में जो भी रैंकिंग्स रही हैं इंडिया की, या जो रिपोर्ट्स रैंकिंग्स रिलीज होती हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है आपको, करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है जी,
तो ग्रोथ डेवलपमेंट मेजर है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने समझना है, और ये जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं ये समझने हैं, साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझनी है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसे ही इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होता है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। 25 नंबर का है तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। दूसरा पार्ट है इनका एनवायरनमेंट का, जहाँ पे इन्होंने ना सिलेबस देखो कितना वेग सा लिखा है। अगेन स्निपेट है, मैंने ताकि मैं आपको पीडीएफ दे सकूं इसकी, थोड़ा अच्छे से लिख दिया ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाए। पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। अब इन्होंने लिखा है कि टर्म्स लाइक क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचुरल डिजास्टर, ये जो न्यूज़ में चलती रहती हैं टर्म्स, ये आपको पता होनी चाहिए। एनवायरमेंटल टॉपिक्स जो है वो लिंक हैं कोर कॉन्सेप्ट से, जैसे ज्योग्राफी, बायोलॉजी, जूलॉजी, इन सब चीज़ों से, तो ये लिंक करके देखो। यानी कि एनवायरनमेंट जो है स्टैंड अलोन टॉपिक की बजाय वो चाह रहे हैं कि आप एनवायरनमेंट को इकोनॉमी से रिलेट करो, या बाकी सब्जेक्ट्स हैं जो आपके, वहां से उठा के देखो क्या आ सकता है। एग्जैक्टली क्या आएगा आगे बताती हूँ। एनवायरमेंट पॉलिसी और गवर्नेंस के साथ भी हो सकता है, यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स हैं अगर आपकी गवर्नमेंट ने निकाले वो पढ़ो। एनवायरमेंटल इश्यूज कुछ चल रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज चल रहा है, कोई पॉलिसीज आई हैं, स्कीम्स आई हैं, तो वो भी पढ़िए। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है इन्होंने। अब इसमें से निकालना क्या है हमें एनवायरमेंट के सिलेबस से, क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा है, तो पॉइंटर्स निकाल के लाई हूँ जो आप पढ़ के जाएंगे। अगर तो आप मेरे कोर्स में एनरोल्ड हैं फिर तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, क्लासेस चल रही हैं। 13 क्लासेस ऑलरेडी मैं कंडक्ट कर चुकी हूँ, और मेरा प्लान है आने वाली 13 या 14 क्लासेस और होंगी, एंड देन विल बी डन विद योर सिलेबस, और फिर रिविजन करेंगे। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है आप पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे तो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कार्टाजीना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, इस तरह के प्रोटोकॉल। फिर यूनाइटेड नेशंस का जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है वो देखना है, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी रियो अर्थ समिट, उसके बाद जो पेरिस अग्रीमेंट हुआ, और अभी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन वाला काम चल रहा है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, पॉल्यूशन एज अ कॉन्सेप्ट देखना है, और जो पॉल्यूशन को मेजर करने के इंडाइसेस हैं, और उसके साथ में गवर्नमेंट के रूल्स एंड पॉलिसीज एंड स्कीम्स विच आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि उन्होंने बार बार बोला है कि एनवायरनमेंट में जो दिया हुए हैं चीज़ें रिलेट करती हैं इकोनॉमी से, उस पर गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव रहती है। ठीक है, तो ये है आपका एनवायरनमेंट का सिलेबस। इसके अलावा ना इस सब्जेक्ट में 25 नंबर में करंट अफेयर्स भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। करंट अफेयर्स में आप पढ़ोगे क्या, क्या क्या आएगा, कुछ होगा ना। तो पहली चीज़ आएगी रिपोर्ट्स, रैंकिंग, इंडाइसेस, या तो इकोनॉमी से रिलेट कर जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेट कर जाए, जेंडर इंडेक्स से रिलेट कर जाए, या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, है ना। गवर्नमेंट की स्कीम्स मिलेंगी, इसी तरह जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मिलेंगी, जैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ये चीज़ें पढ़नी होंगी। इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट एट दी वर्ल्ड एंड कंट्री लेवल के, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वर्ल्ड लेवल पे, कंट्री लेवल पे, वो ध्यान रखने हैं। या फिर एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स में कोई अदर इनिशिएटिव लिया हो, जैसे इन्होंने कोई फोरम कंडक्ट की हो, कोई कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की हो, हमारी गवर्नमेंट ने कोई समिट इन्होंने कंडक्ट किया हो, इस तरह की कोई चीज़ें कर रहे हैं, तो वो भी आपने पढ़ के जाना है। तो जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं प्लीज़ ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स आप कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ग्रोथ डेवलपमेंट वाले, है ना, HDI सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले, और फिर एनवायरनमेंट में भी आप समझेंगे कि है क्या एनवायरनमेंट, कैसे इंपॉर्टेंट है आपके इकोनॉमी के लिए, और फिर उसके कोर कॉन्सेप्ट्स, और दोनों में ही गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। ये है जी आपका एक्चुअली जो ओवरऑल सिलेबस बनता है। अब सवाल ये आता है कि मैम ये तो आपने बता दिया, पर ये पढ़े हैं कहाँ से हम। तो मैं आपको बहुत ही जेन्युइन सजेशन दे सकती हूँ कि अभी भी 1 महीने का समय है। अगर लग रहा है कि पढ़ाई जो है वो काबू में नहीं आ रही है, ऐसा होता है ना कि मेरे हाथों से निकल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो अगर उसको कंट्रोल करना चाहते हो और लग रहा है कि पेपर सिंसियरली देना है, तो समय मत अपना बर्बाद कीजिए, हमारा कोर्स बाय कर लीजिए, सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ आपको वहाँ आकर पढ़ाते हैं। और जब आप ये देख रहे हैं जनवरी 13-14 को, उस समय में आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा डबल वैलिडिटी के साथ। सिर्फ कूपन कोड यूज़ करना है Y754। हमारा जो कोर्स है आप बाय कर लीजिए, रिवीजन वहाँ हो जाएगी, कवरेज वहाँ हो जाएगी, जो क्लासेस निकल चुकी हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, कंटेंट मिल जाएगा, सिर्फ वो पढ़िए। खुद से पढ़ना अगर चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायरेक्टेड रखना, खुद को भटकना मत, भटकने के चांसेस बहुत होते हैं, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, ठीक है। और इसके अलावा हमारा एक CSIR ASO का सिलेक्शन किट भी है जिसमें आपको बुक्स भी मिलेंगी, तो आप वो भी बाय कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप जाइए हमारी ऐप पे, इनमें से कुछ भी बाय कर लीजिए अगर सिंसियरली यू आर लुकिंग फॉर अ गुड कंटेंट। नहीं अपने पास कंटेंट है तो क्लैरिटी के साथ पढ़िए अच्छे से, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के मत जाइएगा, क्योंकि सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं,
ठीक है, यही था मेरा आज का मुद्दा आपको गाइड करने का। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे कुछ इंपॉर्टेंट यूट्यूब वीडियोस लेके, जैसे मैं स्कीम्स की वीडियो डाल चुकी हूँ, इसी तरह मैं और वीडियोस लेके बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी इकोनॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू।